पंजाब की तरफ से जो एक अदारा है पैक्टा, उसके मुताबिक जो है बायोलॉजी की नई स्कीम जो है वो जारी की गई है। और इस स्कीम को जारी करने का मकसद ये है कि जो हालिया सैलाब और जो एक्सपेक्टेड स्मोक हॉलीडेज़ हैं, उनकी वजह से जो सिलेबस कवर नहीं हो रहा 9th क्लास का, उसमें जो है थोड़ा बहुत चेंजिंग की गई हैं और उनमें थोड़ी बहुत कमी की गई है। तो इस नई स्कीम के मुताबिक जो बायोलॉजी की जो पेपर पैटर्न या तरीक़ाकार है, वो आज मैं आपसे शेयर करूँगा। जिसमें जो आप देखें कि जो बायोलॉजी का पेपर है 9th क्लास का, वो 60 नंबर पर मुश्तमिल होगा। उसमें जो उसका ऑब्जेक्टिव टाइप है, उसके 12 एमसीक्यूज़ आएँगे, जबकि जो सब्जेक्टिव है उसके 48 मार्क्स होंगे। तो 12 मार्क्स ऑब्जेक्टिव के होंगे और 48 सब्जेक्टिव के होंगे। तो टोटल जो है वो 60 नंबर जो है बन जाएँगे। इसके अलावा जो टाइम है पेपर का, वो 2 घंटे का होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप जो है वो उसके 15 मिनट होंगे, जबकि सब्जेक्टिव के लिए 1 घंटा 45 मिनट जो है वो दिए जाएँगे। तो इस तरह जो है वो 60 नंबरों को जो है वो 2 घंटों में जो है डिवाइड किया गया। उसके बाद हम जो है वो उसका ऑब्जेक्टिव टाइप देखें, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे पास टोटल जो है वो 10 चैप्टर्स जो हैं पैक्टा की तरफ से डिसाइड किए गए हैं। टोटल 11 चैप्टर्स थे वैसे, लेकिन एक जो लास्ट चैप्टर है बायोस्टैटिस्टिक्स, उसको जो है डिडक्ट कर दिया गया है। तो अब जो है नई स्कीम के मुताबिक जो है वो 10 चैप्टर्स होंगे, जो कि सिलेबस का हिस्सा होंगे। और उनमें से जो ऑब्जेक्टिव हैं, वो चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 8 तक जो है वो एक एमसीक्यूज़ हर एक चैप्टर में से आएगा। उसके अलावा जो चैप्टर नंबर 9 और 10 है, उनमें से जस्ट जो है वो 2-2 एमसीक्यूज़ आएँगे और इस तरह जो है वो ऑब्जेक्टिव मार्क्स की जो है वो डिवीज़न की गई है। फिर आगे हम जो है वो सब्जेक्टिव टाइप की तरफ जाएँ, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है वो 3 पोर्शन दिए जाएँगे सब्जेक्टिव टाइप के लिए, जिनमें क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें आपने जो है वो कोई से 5 सवाल जो हैं वो अटेम्प्ट करने हैं। टोटल आपको 8 सवाल दिए जाएँगे, जिनमें से 5 सवाल अटेम्प्ट करने हैं और ये पोर्शन जो है वो 10 मार्क्स का होगा। और इसमें जो है चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम जो है साइंस ऑफ बायोलॉजी है, उसमें से टोटल 4 जो हैं वो सवालात आएँगे। इसके अलावा जो चैप्टर नंबर 2 है, जो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है, उससे भी टोटल जो है वो 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएँगे। और चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम द सेल है, उससे भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो आएँगे। तो इसमें से फिर 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाएगा और टोटल 10 मार्क्स के ये क्वेश्चन होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी आप देखते हैं कि इसमें भी हमें 8 में से कोई 5 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 4, 5, 6 और 10 को जो है वो ऐड किया गया है। अब चैप्टर नंबर 4 जो है, जिसका नाम दी सेल साइकिल है, उसमें से टोटल 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएँगे। उसके बाद जो है वो चैप्टर नंबर 5 है और इसमें से जो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे उनकी तादाद भी 2 है। चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम जो है वो बायोमॉलिक्यूल्स है, उसमें से भी टोटल शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 2 आएंगे। चैप्टर नंबर 10, जो कि रिप्रोडक्शन इन प्लांट से रिलेटेड है, तो इससे भी शॉर्ट क्वेश्चन जो है उनकी तादाद 2 है। तो इस तरह ये भी जो क्वेश्चन नंबर 3 है, उसके टोटल 10 मार्क्स होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में से भी आपने 8 में से जो है वो 5 सवाल अटैम्प्ट करने हैं और टोटल ये 10 नंबरों का ये सवाल होगा। ये इन 3 चैप्टर्स पर मुश्तमिल है, 7, 8 और 9 पर। जो चैप्टर नंबर 7 है, जो कि एंजाइम से रिलेटेड है, उससे 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 8 जो है वो बायोएनर्जेटिक्स से रिलेटेड है, इससे 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। और जो चैप्टर नंबर 9 है, ये जो कि प्लांट फिजियोलॉजी से रिलेटेड है, इससे भी जो है वो 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो इनमें से आपने इन 8 में से 5 सवाल अटैम्प्ट करने हैं और 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा। उसके बाद हमारे पास जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, नेक्स्ट पार्ट आ जाता है लॉन्ग क्वेश्चंस का, जिसमें हमारे पास जो है वो 3 जो है वो क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7। और उनकी जो पेयरिंग की गई है वो आपको जो है वो यहाँ पर नज़र आ रही है। अब इन 5, 6 और 7 जो 3 सवालात हैं, इनमें से 2 सवाल आपने अटेम्प्ट करने हैं और हर सवाल जो है वो 9 नंबरों का होगा। तो इस तरह जो है वो टोटल ये 18 मार्क्स का जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट होगा। अब इसमें जो इस पेयरिंग जो की गई है चैप्टर्स की, वो आप देखें कि जो क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 की जो है वो पेयरिंग की गई है। यानी चैप्टर नंबर 2 बायोडाइवर्सिटी और चैप्टर 3 दी सेल की जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए पेयरिंग की गई है, जिसमें चैप्टर नंबर 2 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और चैप्टर नंबर 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 की पेयरिंग की गई है, जिसमें जो कि चैप्टर नंबर 6 बायोमॉलिक्यूल से रिलेटेड है और चैप्टर नंबर 7 एंजाइम से रिलेटेड है। तो चैप्टर 6 से 5 मार्क्स और चैप्टर 7 से 4 मार्क्स का जो है वो क्वेश्चन आएगा। तो ये भी टोटल 9 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। उसके बाद लास्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है, वो चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 की पेयरिंग उसके अंदर की गई है। चैप्टर नंबर 9 जो है वो प्लांट फिजियोलॉजी से रिलेटेड है और चैप्टर नंबर 10 जो है वो रिप्रोडक्शन इन प्लांट से रिलेटेड है। और चैप्टर नंबर 9 से जो है वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और जो चैप्टर नंबर 10 है, उसमें से
4 मार्क्स का जो है वो क्वेश्चन आएगा। तो इस तरह ये जो है हमारे पास 9 मार्क्स का एक आखिरी सवाल बन जाएगा। तो इस तरह टोटल जो है वो आपके साथ जो है ये पूरी पेपर की स्कीम जो है वो शेयर कर दी गई है। होप सो आप जो है इसको फॉलो करेंगे और अपनी जो है मेहनत करेंगे और अच्छे मार्क्स हासिल करने की कोशिश करेंगे।